Good morning, dear students. Today we will do civics. Our new chapter, chapter number 7, urban administration. In this chapter, we are going to read how the urban administration took place in the cities. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती जैसे बॉम्बे, कलकत्ता या रायपुर जैसी सिटीज़ में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो लोगों को फैसिलिटी दी जाती है, वो किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। क्योंकि हमने इसे पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ पे ग्राम पंचायत जो होती है वो प्रमुख होता है। ठीक है, वही लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम या लोगों के डिस्प्यूट्स सॉल्व करने का काम करता है। ठीक है, सो अर्बन सेल्फ बॉडीज़, तो एक सेल्फ बॉडीज़ गवर्निंग बॉडीज़ है जिसमें हम देखते हैं अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडी के अंदर में या उसके अंडर में कौन कौन सी कमिटीज़ होती है जो हमें या सिटीज़ को एडमिनिस्ट्रेट करती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उस एरिया में होता है जहाँ आपकी पॉपुलेशन अबव या कम से कम 10 लाख होती है। म्यूनसिपल कम्युनिटीज़, फिर उसके बाद कमिटमेंट बोर्ड, उसमें बोर्ड ऑफ बहुत से मेंबर्स होते हैं, फिर पोर्ट ट्रस्ट। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार सॉर्ट आउट या किस प्रकार फंक्शन करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, फिर म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। तो हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ओके, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, जिसकी हम स्टडी या जिसका टॉपिक हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर। Now, here the municipal corporation, an elected body that is responsible for running the civic affairs of a large city and look after the various needs of the people. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पहले मतलब जानते हैं, मीनिंग। तो एक इलेक्टेड बॉडी होती है जो लोगों को या जो शहरी लोगों को प्रोवाइड की जाती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कम्युनिटीज़ द्वारा। ठीक है, अब इसमें आपकी सिविक एमिनिटीज़ जो जैसे वाटर, ओके, हेल्थ फैसिलिटी, रोड्स, गार्डन्स, हॉस्पिटल्स, लाइक दैट। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट 8 सब्जेक्ट इन द 12th शेड्यूल विच स्टेट द ड्यूटीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कम्युनिटीज़ की ड्यूटी तय की हुई है जो शहरों में रहने वाले नागरिक को मिलना कंपलसरी है। दिस इंक्लूड द टाउन प्लानिंग, रोड्स, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा। तो इनमें से कुछ यहाँ पे मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे टाउन प्लानिंग में आता है प्रॉपर रोड होना ज़रूरी है। ठीक है, सीवेज सिस्टम होना ज़रूरी है, वाटर सप्लाई होना ज़रूरी है। इट इज़ सीन इन द सिटी विद द मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन। तो ये आपको इस जगह पर मिलेगी जहाँ पे पॉपुलेशन एटलीस्ट 10 लाख और उससे ऊपर हो। ठीक है, नाउ द स्टूडेंट्स लेट्स वी सी द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कंपोजिशन। तो इसके फंक्शन तो हमने अभी थोड़े बहुत देखे हैं, आगे और देखेंगे। इसके कंपोजिशन, कौन कौन सिलेक्टेड मेंबर होते हैं, इसका इलेक्शन किस प्रकार होता है। जनरल काउंसिल हैज़ द मेंबर कॉल्ड द म्यूनसिपल काउंसलर। तो जो जनरल मेंबर्स होते हैं उसे हम म्यूनसिपल काउंसलर करते हैं। दोज काउंसलर आर इलेक्टेड बाय द रजिस्टर्ड वोटर। तो जैसे आपके एरिया में पार्षद होता है उसे हम जनरल काउंसलर कहते हैं, इसको हमने इलेक्ट किया है और इनका टर्म होता है 5 साल के लिए। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST एंड द अदर क्लास। तो इसमें कुछ सीटें जो होती है ST SC क्लास, OBC क्लास और वुमेन्स के लिए रिजर्व रहती है। ठीक है, द नंबर ऑफ द काउंसलर डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। तो जो नंबर ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है, वो डिपेंड करती है या काउंसलर की वो डिपेंड करती है वो पॉपुलेशन पे, उस शहर के रहने वाले लोगों के पॉपुलेशन के ऊपर। इन एडिशन द इलेक्टेड मेंबर द काउंसिल आल्सो हैज़ एडलमेन हु इम्पोर्टेड द रेस्पेक्टेड पर्सन ऑफ द सिटी। दे आर यूजली इलेक्टेड बाय द काउंसलर। ठीक, टर्म्स जो होता है वो 5 साल के लिए होता है और एल्डरमैन या जिसे हम
अडरमैन भी कहते हैं, जो एक रेस्पेक्टेड पर्सन होता है सिटी का, वो कोई भी हो सकता है जिसे इलेक्टेड करते हैं काउंसलर और ग्रुप ऑफ काउंसलर। नाउ लेट्स वी सी द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंपोजिशन। अब इसमें आपने काउंसलर के बाद आते हैं मेयर। मेयर इज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब मेयर जो रहता है, जैसे हमारे रायपुर शहर का मेयर कौन है, एजाज ढेबर जी, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ काउंसलर से ही एक मेयर इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। मेयर म्युनिसिपल काउंसलर इलेक्ट्स द मेयर एंड डिप्यूटी मेयर फ्रॉम एमंग देमसेल्फ। तो जिस पार्टी के मेंबर, जैसे आपके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें से जो सबसे ज़्यादा मेंबर जीत के आते हैं वही गवर्नमेंट बनाती है। सेम उसी प्रकार जो है, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा पार्षद या काउंसलर जीतते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, उन्हीं में से एक मेयर बनता है और एक डिप्यूटी मेयर इलेक्ट होता है। मेयर इज द जनरली इलेक्टेड एनुअली इन सम स्टेट्स, द मेयर इलेक्टेड बाय द जनरल वोटर्स। तो कहीं कहीं पे जो मेयर्स है वो उसके लिए वोटिंग भी होती है। अब फंक्शंस देखते हैं। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, तो वो जो है सिटी का पहला पर्सन कहलाता है। जैसे ही हमारे राज्य का पहला पर्सन राज्यपाल कहलाते हैं, गवर्नर कहलाते हैं, या कंट्री का फर्स्ट पर्सन प्रेसिडेंट, उसी प्रकार सिटी का फर्स्ट पर्सन आपका मेयर होता है। डिसाइड द एजेंडा फॉर द मीटिंग, और वही डिसाइड करता है एजेंडा मीटिंग वगैरह का, किस टॉपिक पे बात होगी, कौन सा प्रपोजल लाया जाए जिससे लोगों को, सिटी में रहने वाले पर्सन्स को ज़्यादा सुविधा मिले। प्रिसाइड्स ऑल द मीटिंग ऑफ द कॉरपोरेशन, तो कॉरपोरेशन में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जितनी भी मीटिंग होगी वो इसके हेड होगा, जो ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है। अब हम बात करते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कंपोजिशन। द स्टैंडिंग कमिटी, द स्टैंडिंग कमिटी हैंडल द डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो इसमें एक होती स्टैंडिंग कमिटी होती है जिसका काम होता है अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए जो इनको डिफरेंटली अलॉट होता है उसके लिए काम करना, जैसे हेल्थ, फाइनेंस एंड टैक्सेशन। नाउ लेट्स वी सी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कंपोजिशन। म्युनिसिपल कमिश्नर सीईओ, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीईओ, ठीक है। सीईओ मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। म्युनिसिपल कमिश्नर इज इलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए, जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, उसको अपॉइंट कौन करता है, स्टेट की जो गवर्नमेंट रहती है वो अपॉइंट करती है। अब उसके फंक्शंस देखते हैं। ही हेड्स एंड कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉरपोरेशन, तो ये कह सकते हैं वो हेड होता है कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथों में रहता है। ही कैन इवन द इंस्ट्रक्ट टू द मेयर ऑल्सो, वो यहाँ तक कि उसके पास इतना पावर रहता है कि वो मेयर को भी इंस्ट्रक्शन दे के काम करवा सकता है। ही इंस्ट्रक्टेड बाय द जनरल काउंसिल गेट द प्रोजेक्ट, और वो जनरल प्रोजेक्ट वगैरह इम्प्लीमेंट करवाने का काम करता है। कमिश्नर एक्ट एज ए सेक्रेटरी टू द जनरल काउंसिल, और जो अपना जो सीईओ होता है या हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है वो एक सेक्रेटरी की तरह एक्ट करता है, जिसका पूरा काम रहता है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, जनरल काउंसलर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना, सिटीज़ की प्रॉब्लम को देखना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, काउंसलर्स के द्वारा प्रॉपरली वर्क किया जा रहा है कि नहीं, या फिर मेयर के द्वारा जो है काउंसलर से ठीक से वर्क किया करवाया जा रहा है कि नहीं। इस प्रकार का जो भी इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल की जाती है म्युनिसिपल या सीईओ के द्वारा। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ऑब्लिबिलिटी, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें आपको पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं मिसलेनियस फंक्शन, फ्री सर्विस, ब्यूरियल ग्राउंड्स, मतलब कि जो हम ब्यूरियल्स मतलब कि आप समझ गए होंगे, ग्रेवयार्ड वगैरह प्रोवाइड करना। इस प्रकार की कुछ ऐसी फंक्शंस हैं जो हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वी सी अबाउट द म्युनिसिपल कमिटी। म्युनिसिपल कमिटी, इसे हम कहते हैं नगर पालिका। जहाँ की पॉपुलेशन 3 लाख या उसके आसपास रहती है वहाँ नगर पालिका रहती है। हमारी जो है नगर निगम है। तो क्यों? क्योंकि इसकी पॉपुलेशन 10 लाख एंड अबव है, इसलिए नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आता है अपना रायपुर शहर। लेकिन जो म्युनिसिपल कमिटीज़ रहती है उसकी पॉपुलेशन 3 लाख और उसके आसपास की होनी चाहिए। इसे हम हिंदी में नगर पालिका कहते हैं। इसमें सेम फंक्शंस रहते हैं जो हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पढ़ा, ठीक है। म्युनिसिपल कम्युनिटीज़ इलेक्टेड बोर्ड ऑफ काउंसिल रहते हैं,
फिर चेयरमैन या प्रेसिडेंट होता है, उसका एक सीईओ भी रहता है, जैसे हमने पढ़ा था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सीईओ वगैरह के बारे में या उसके प्रेसिडेंट के बारे में। ओके, now let's we see the municipal committee compositions. Elected board council, it has the member called the councillor. These councillor are elected by the registered voter. तो जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो सिटीज़ के पर्सन है, जो रजिस्टर्ड वोटर्स है, वो वोट दे के पार्षद या काउंसलर इलेक्ट करते हैं। सेम इसी प्रकार म्यूनसिपल कमेटी, जिसे हम नगर पालिका भी कह सकते हैं या नगर पंचायत भी कहते हैं, उसमें इलेक्टेड करते हैं सिटीज़ के वोटर वोट डाल के अपने पार्षद को या काउंसलर्स को। ठीक है, द सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द SC ST OBC क्लास, और कुछ सीटें जो है ST SC और OBC और साथ ही साथ फीमेल सेक्टर के लिए भी रिजर्व रहता है। ओके, सम स्टेट्स हैव रेज्ड 50% फॉर द वुमेन, और कुछ कुछ जगहों पर 50% तक की सीट जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व रहती है। द नंबर ऑफ काउंसलर डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। सेम एज यूजुअल, अगर सिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऑब्वियसली द नंबर ऑफ द काउंसलर विल बी इंक्रीज। इफ द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज लेस देन द नंबर ऑफ द काउंसलर विल बी ऑल्सो लेस। अगर सिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए नगर जो अपनी म्यूनसिपल कमेटी है वो क्या करेगी, पार्षदों की, जिसे हम इंग्लिश में काउंसलर्स कहते हैं, उसकी संख्या बढ़ाएगी, डिजिट इंक्रीज करेगी। अगर कम है तो उसको रिड्यूस भी कर सकती है। टर्म एज यूजल फॉर द 5 ईयर्स रहता है। इतना याद रखिएगा, हमारे भारत देश में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत से लेकर सेंट्रल लेवल तक की क्यों ना हो, वो जीते वाले जो व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, 5 साल के लिए होता है। 5 साल के बाद उनका टेन्योर या जो वर्किंग पीरियड है वो अपने आप लैप्स हो जाता है। 5 साल के बाद फिर दोबारा इलेक्शंस होते हैं। नाउ लेट्स वी सी द चेयरमैन, म्युनिसिपल प्रेसिडेंट, काउंसिल इलेक्ट द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एमंग देम। जिस प्रकार मेयर के लिए लोग जो काउंसलर्स, जीते हुए काउंसलर अपने में से मेयर या डिप्टी मेयर इलेक्ट करते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो म्युनिसिपल कमिटीज़ में क्या होता है, काउंसलर जो है वो अपने ही में जितने भी काउंसलर्स जीत के आते, जिस भी पार्टी के, वे अपने ही जीते हुए काउंसलर्स में से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अपने लिए इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इन सम स्टेट द जनरल वोटर्स इलेक्टेड, और कहीं कहीं पे चेयरमैन के लिए, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन के लिए या डिप्टी चेयरमैन के लिए इलेक्शंस भी होते हैं। नाउ लेट्स वी सी फंक्शन ऑफ चेयरमैन। ओके, His function are the similar to the function of the mayor in the municipal corporation। जिस प्रकार मेयर का फंक्शन था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, मीटिंग अरेंज करना, डिपार्टमेंट डिवाइड करना, ओके, एजेंडा डिसाइड करना, तो सेम वर्क जो है आपके ये चेयरमैन या वाइस चेयरमैन करते हैं। डिसाइड द एजेंडा फॉर द मीटिंग, प्रिसाइड्स ऑल द मीटिंग कमिटी, कोऑर्डिनेट्स ऑल द डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट के बीच में संतुलन बना के काम करना। नाउ CEO और द सेक्रेटरी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेक्रेटरी, इसे हम कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्यूनसिपल कमिटी। तो जो CEO या जो सेक्रेटरी होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करके रखता है म्यूनसिपल कमिटीज़ का। ही इज़ आइदर टेकन फ्रॉम द स्टेट कैडर ऑफ द म्यूनसिपल ऑफिसर और फ्रॉम द स्टेट सिविल सर्विस। तो ये तो चाहे तो गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्टेड होता है, या तो फिर IAS ऑफिसर रैंक का भी कोई पर्सन हो सकता है। फंक्शंस, अब देखते हैं CEO के फंक्शंस क्या होते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ CEO? ही हेड्स एंड कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्यूनसिपल कमिटी। तो वो हेड होता है और म्यूनसिपल कमिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन को वो होल्ड करके या हेल्ड करके रखता है। हेड मतलब कि वो कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ही डिस्ट्रीब्यूट्स द वर्क एमंग अदर ऑफिसर्स, वो डिस्ट्रीब्यूट्स करता है सबके वर्क को। ओके, और बजट तैयार करता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एज अ सेक्रेटरी टू द काउंसिल। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो CEO है वो एक प्रकार से म्यूनसिपल कमिटी के ऊपर अपने पावर के द्वारा एक कंट्रोल करके रखता है। ही वर्क इन फेवर ऑफ द पीपुल। ओके।